यहाँ के मैडम जो सीओ मैडम है खुद खुलेआम रिश्वत लेती हैं, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। तमाम कर्मचारी, अंचल के तमाम कर्मचारी के द्वारा पैसा मांगा जाता है, मुंह खोल कर मांगा जाता है और पैसा के लिए कोई टेक्निकल पे मैंने प्रॉब्लम लगाकर उसको खारिज कर दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा सीओ मैडम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। वो किसी स्पेसिफिक केस को लेके कुछ नहीं बोला गया है, वो एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पूछा जनप्रतिनिधियों को कि आपका किसी स्पेसिफिक केस, किस केस में ऐसा किया गया है, तो उस तरह का कोई उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन ओवरऑल देखिए प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप को लेकर था कि जनप्रतिनिधि। हमारी बातचीत के दौरान सीओ मैडम के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर 98% हम मामले को निष्पादन कर चुके हैं। निष्पादन कर दिए हैं तो देखा जाए कि सीरियली जो होता है सीरियली उठाकर देखा जाए, सीरियली देखा जाए कि कैसे 200 वाला का ठिकाना पेंडिंग होता है और 700 वाला का कार्य हो जाता है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं सम्मानित प्रखंड के तमाम जितने भी हमारे मतदाता हैं, उन लोगों को अंचलाधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के में संलिप्तता दिखाई दे रहा है। हम लोगों को जनप्रतिनिधि हमारे जो कि एक पंचायत के 12-15 हज़ार वोटों पर जीत कर आते हैं, उनकी सम्मान नहीं होती है। बलिहार पंचायत के मुखिया रंजीत कुमार सीओ मैडम के ऑफिस में गए तो इनको बेइज्जत किया गया, इनको हटा दिया गया और वहीं 15 मिनट में केवल पैसा देने के बावजूद 15 मिनट में कार्य किया गया। कितना पैसा दिया गया था? पैसा 12,000 रुपया दिया गया था और अंचल के तमाम कर्मचारी। किनको दिया गया था पैसा? पैसा किनको दिया गया? ये पैसा सीओ मैडम को दिया गया था। डायरेक्ट सीओ के हाथ में? हाँ, सीओ को दिया गया था। कौन दिया था? हम दिए थे। डायरेक्ट सीओ के हाथ में? हाँ, मुखिया जी दिए थे। आप दिए थे? रंजीत कुमार। किस लिए पैसा दिए थे आपने? दाखिल खारिज कराने के लिए। अच्छा, आपको पता है ना कि रिश्वत देना और लेना कानूनन अपराध है। कार्य कराना है तो पैसा नहीं दीजिएगा तो मजबूरी में आपका दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा। तमाम कर्मचारी, अंचल के तमाम कर्मचारी के द्वारा पैसा मांगा जाता है, मुंह खोल कर मांगा जाता है। अंचल कार्यालय में एक डब्लू नाम के अननोन व्यक्ति दलाल के रूप में मैडम के द्वारा, जो गोल्डी मैडम ऐसी हो, इनके द्वारा बैठाया गया है केवल रिश्वत वसूलने के लिए। जिसका पैसा जाएगा उनके हाथ में, उसी का कार्य होगा। डब्ल्यू जी जो बोल रहे हैं कौन? ये डब्ल्यू जो अननोन आदमी है, उनके द्वारा बैठाया गया है ऑफिस में। यानी वो कर्मचारी नहीं है? वो कर्मचारी नहीं है, कोई किसी का मने ऐसा ही मने अननोन आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके पहले प्रमुख प्रतिनिधि रह चुके हैं। तो आप लोग की आखिरी मांग क्या है यहाँ पर? हम लोगों का आखिरी मांग है कि यहाँ से अंचलाधिकारी को हटाया जाए। दूसरा है, यहाँ पर एक और कमी है कि कार्य दिवस जो दिया जाता है, ऑनलाइन करते हैं हम लोग मोटेशन के लिए, तो कार्य दिवस होता है उसमें, तो कार्य जो भी हो कार्य दिवस के अंदर हो। ये 6-6 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना क्यों होता है? डिले कर दिया जाता है, काम डिले किया जाता है और पैसा के लिए कोई टेक्निकल पे मैंने प्रॉब्लम लगाकर उसको खारिज कर दिया जाता है। और जनता दरबार खाली नाम का है। शनिवार को जनता दरबार लगता है, एक को समस्या का हल नहीं होता है। फिर जनता लोग अपने में झगड़ा करता है, केस होता है, फौजदारी होता है, पैसा का फिर कोर्ट कचहरी। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। जनता दरबार में एक भी केस का समस्या का हल नहीं होता है। साइड पर कोई प्रतिनिधि अधिकारी नहीं जाते हैं जांच करने की क्या सही है क्या गलत है। ये लोग चले जाते तो थोड़ा सा केस खत्म हो जाता है, लेकिन ये लोग बढ़ा देते हैं। मतलब अंचल कार्यालय के द्वारा जो जनता दरबार लगाया जाता है उसमें कोई भी नहीं। मैडम तो एक दिन भी नहीं गई, 6 महीने से 5 महीने से है ना यहाँ पे, एक दिन भी नहीं गई है वहाँ जनता दरबार में। अच्छा, सीओ में कार्यशैली सही नहीं है यहाँ पर, ठीक ना? मैंने जो इथी होता है पर डे नहीं आती है, ठीक ना? हाँ, पर डे इनका मैंने ड्यूटी नहीं है। सीओ मैडम के द्वारा कहा जाता है, हमारी बातचीत के दौरान सीओ मैडम के द्वारा
कहा गया कि यहाँ पर 98% 90-98% हम मामले को निष्पादन कर चुके हैं। निष्पादन कर दिए हैं तो देखा जाए कि सीरियली जो होता है सीरियली उठाकर देखा जाए, सीरियली देखा जाए कि कैसे 200 वाला का ठिकाना पेंडिंग होता है और 700 वाला का कार्य हो जाता है। जांच किया उसको पेंडिंग, अगर पेंडिंग दिखाना सही नहीं है तो उसको खारिज किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, तब 200 मैंने हो। आपसे बात हुई है ठीक ना? मोहन जी, आपसे बात हुई ना? आपसे आज बात हुई होगी जी जी सीओ मैडम की कि सारे 98% काम निष्पादित हो गया। कब हुआ? जब जनप्रतिनिधियों द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, दिया गया चारों जी, तरफ, जी। तब 98% नहीं तो 234 ये मामला छोड़कर 635 वाला का काम हो जाता है। इस पे भी बात होती है। नियम क्या है? मान लीजिए कि जब भी सीओ मैडम के पास आप जनप्रतिनिधि जब जाएगा तो एक काम के लिए तो नहीं जाएगा ना भाई, 2-3 काम के लिए जाएगा। जैसे ही आप एक बात करके दूसरा बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग नेता बनने लगे, जिसका काम है उसको भेजिए। अब बताइए ऐसे कैसे चलेगा? दूसरा नंबर चीज ये है कि जब एलिगेशन लगाया गया उन पे कि आपके द्वारा एक सवाल पूछा गया कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों अपराध है। जी बिल्कुल। जब जनप्रतिनिधि मुखिया जी से कहे कि नहीं हमसे पैसा लेकर काम किया जाता है तो मुखिया जी को तसल्ली नहीं हुआ कि नहीं ऐसा बात नहीं हो सकता है। लेकिन जब मुखिया जी से खुद मांगने लगे कि नहीं ये पैसा दीजिएगा तभी काम होगा, तो ये पैसा खुद देने गए कि पता चले कि क्या जनता से भी पैसा लिया जाता है, तो इनसे भी पैसा ले लीजिए तो मामला हो गया कि नहीं भाई आपको लिया जाता है पैसा। अब बताइए पेपर में सीओ मैडम के निकाली है कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पे दलाली करते हैं। पहले आपको नहीं पता था, जब धरना प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया गया तब आपको पता चला कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि दलाली करते हैं। ऐसे कई गंभीर आरोप है कि सीओ मैडम पहले भी सीओ यहाँ पे गुजरे हैं, वीडियो मैडम है, थाना अध्यक्ष है, कोई भी महिला है यहाँ पे, उनका सम्मान पूर्वक हम। अच्छा, आपने जैसे बताया अभी कि पेपर में निकाला गया, क्या क्या लिखा उल्लेख करके आया है पेपर में? उल्लेख में देखिए यहाँ पे पेपर का कटिंग है, एक और कटिंग है उसका। इसमें लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे हम पढ़ते हैं केवल, इधर घुमा दीजिए कैमरे की तरफ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का डंडा। यहाँ पे लिखा हुआ है सीओ ने बताया इस दौरान दलालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। तो दलाल कौन है यहाँ पे लिखा गया है, कहा गया है कि चंद लोग कहने को जनप्रतिनिधि है पर क्षेत्र की भोली भाली जनता को गुमराह कर दलाली का काम करते हैं। बताइए, चंद लोग जब तक आप नाम नहीं खोलती हैं कि रिकमेंड नहीं करते हैं कि ये आदमी है ये आदमी है, तो इसका मतलब प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि है सब दलाल हैं। ये आप गंभीर आरोप लगा रही हैं। ये जो आज वार्ता करने के लिए आई यहाँ पे इस धरना स्थल पर, ये उस दिन बात करती जब हम लोग आवेदन दिए थे, चाहे अपना नाराजगी बोले थे वीडियो मैडम से, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी के पास जब आवेदन हम लोग दिए थे, उस समय उनको बोलना चाहिए था। उस समय तो दिवस की भावना में आकर उन्होंने मीडिया बंधु को दे दिया कि नहीं जनप्रतिनिधि दलाली करते हैं यहाँ पे। अब बताइए, जब तक यहाँ पे सीओ मैडम का ट्रांसफर नहीं होता है, हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे हम सारे जनप्रतिनिधि बैठे रहेंगे। आज जो भी यहाँ क्या मांगे और क्यों आप लोग ऐसा नौबत आ गया कि धरना पर बैठ रहा है? मांगे तो अभी बहुत सी है, अभी तो बात की बात है। अभी समस्या है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सारे जनप्रतिनिधि लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं और जनप्रतिनिधि के साथ सीओ मैडम के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको अंदर जाने से मना किया जा रहा है। और उनके द्वारा जब हम लोग डीएम साहब को अपना लेटर यहाँ से प्रस्तुत किए इनके खिलाफ में, उसके बाद हम लोग वीडियो मैडम को यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आवेदन दिए, एसडीओ साहब को दिए, थाना को दिए, तब इनके द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया जाता है कि चंद लोग जनप्रतिनिधि से मिलकर, जनप्रतिनिधि ही चंद लोगों के साथ मिलकर दलाली करते हैं और यहाँ रिश्वत लेते हैं। ये कहाँ की सत्य है भाई कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए आपके पास जब आवेदन देते हैं तो आप कहती हैं कि जनप्रतिनिधि दलाली करते हैं। जब जनप्रतिनिधि दलाली करते थे तो आपको ऑलरेडी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध में सूचना देना चाहिए था कि नहीं जनप्रतिनिधि यहाँ दलाली करते हैं। जब हम आपके खिलाफ जब मोर्चा खोले तो आप बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि दलाली करते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मैडम, यहाँ के मैडम जो सीओ मैडम है, खुद खुलेआम रिश्वत लेती हैं, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। इसको बरगलाने के लिए, छुपाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग की बहुत सी समस्या है। यहाँ एक स्कूल का था, एनओसी का मैटर था, हमने बार बार गुहार लगाते रह गया, मैडम देखिए ये मोर्च के लिए लेटर आया हुआ है, इसको एनओसी दे दीजिए, एनओसी दे दीजिए।
क्या तो आचार संहिता एनओसी नहीं दिया जाएगा? जबकि आचार संहिता से एनओसी का कोई लेना देना नहीं है। अभी बगल में यहीं पर 35 से 40 फीट आहर है, जो बलिहार से पूरा गांव होते हुए थोड़ा नदी तक पानी जाता है। फील्ड में जल जमाव का स्थिति होता है, ब्लॉक के आसपास जल जमाव का स्थिति होता है। हम डीएम साहब के कार्य जन समाज में इस बात को भी उठाया था मैंने, उसके बावजूद यहाँ सूचना देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। करीब करीब लगभग हमको 1.25 महीना हो गया, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने सूचना दिया है। तो क्या इस सच्चाई को माना जाए? जैसे भूमिहीन लोग हैं यहाँ विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। इसी चीज को आपको बनाना है मैम, आप बनाइए, हम लोग साथ में हैं, आपके सहयोग करेंगे। 2 कदम ये चले, 2 कदम आप ग्राम स्वच्छ बनाया जाए, नामे के लिए सरकार हाथ में दी है। मुखिया जी, अभी आप भी मुखिया जी दोनों को ही मैडम का साथ दे दीजिएगा। अभी अमीन आए हुए हैं, सर ने बुला दिया है, ठीक है। अभी वहाँ स्पॉट पे जाके सारा देख लेते हैं। मैडम को जहाँ जरूरत होगा मैडम खोजेंगी तो एकदम आगे रहेंगे। देखिए मैडम के पास भी अमीन की अभी कमी हो गई थी, था नहीं। एक अमीन अभी DCLR सासाराम के ऑफिस से ट्रांसफर किया गया है। हमारी बात अभी हुई है, वो 1-2 दिन में वहाँ से रिलीफ कर देंगे, क्योंकि उनका भी पेंडिंग काम जो बचा है, कागजी कार्रवाई करनी होती है रिलीफ करने से पहले, वो परमानेंटली आ जाएंगे। आज के लिए हम स्पेशली दिनारा से एक भिजवा दिए हैं और एक मेरे वहाँ से जिसका ट्रांसफर हो गया है उसको वापस बुला के आज भिजवाएंगे। तो आप लोग उसका भी आज इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? ठीक है, चलिए आप लोग दोनों साथ दीजिएगा, ठीक है? हमेशा साथ रहेगा। ना बिल्कुल। हम लोग सर अभी जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था जिसके संबंध में आपने भी बात किया हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला सर? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को उन्होंने कुछ हमें मेमोरेंडम में एजेंडा दिए हैं जिस पर उनको दिक्कतें थी अंचल के क्रियाकलाप को लेकर, तो उस पर बात हुई है। एक सबसे पहला बात एक बिहेवियरल स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे है, और उस पर यहाँ के अंचलाधिकारी से भी मैंने बात की और सभी जनप्रतिनिधियों से बात किया, सबको बैठा के एक दूसरे से उन्होंने बात किया है। और आगे अब ये कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे काम करेंगे ताकि अंचल का काम सुचारूपूर्वक दोनों के एक दूसरे के सहयोग से चलता रहे। आगे के लिए सर कोऑर्डिनेशन सर किस तरह से स्थापित होगा ताकि सर सब लोगों का सर एक साथ चलना सर? बातचीत में यही मुद्दा सामने आया कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था जनप्रतिनिधि और अंचलाधिकारी के बीच में, तो दोनों पक्ष उपस्थित थे, दोनों ने मिलकर इस पर रजामंदी जाहिर की है कि अब उन लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे लगातार। मेरा कहना था भविष्य में सर, हाँ भविष्य में वही कि भविष्य में कम्युनिकेशन, मेन कम्युनिकेशन गैप के कारण ही प्रॉब्लम हो रहा था। दोनों पक्षों की ठीक से बात नहीं हो पा रही थी लगातार, इधर इलेक्शन की भी व्यस्तता थी। तो अब ये CO मैडम जो हैं इनके द्वारा भी और जनप्रतिनिधि दोनों तरफ से एग्री होकर कि अब किसी भी मुद्दे को वो डायरेक्ट आके बात करेंगे, अपने चैम्बर में बैठ के इन लोग बात करेंगे और उसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को अंचल पर सॉल्व किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा CO मैडम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। वो किसी स्पेसिफिक केस को लेके कुछ नहीं बोला गया है, वो एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पूछा जनप्रतिनिधियों को कि आपका किसी स्पेसिफिक केस, किस केस में ऐसा किया गया है, तो उस तरह का कोई उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन ओवरऑल देखिए प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप को लेकर था कि जनप्रतिनिधि आपको ना आना पड़े सर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना आना पड़े। देखिए DCLR के रूप में तो अंचल एक वरीय पदाधिकारी के रूप में हम कुछ प्रखंड के वरीय पदाधिकारी भी होते हैं और अंचल का कार्य को देखना तो मेरा ड्यूटी है, तो नहीं आना पड़े ऐसा तो है नहीं। हमें तो देखिए अब पब्लिक डीलिंग का काम है, प्रतिदिन का काम है। कभी भी आज इस तरह की समस्या उठी है, कल किसी और तरह की समस्या उठेगी, परसों बिना समस्या का ही हम खुद समस्या देखने आएंगे, तो ये आना जाना तो चलता ही रहेगा। नहीं आएंगे ये कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब भी आए तो पॉजिटिव तरीके से काम को देखने के लिए आए, इंस्पेक्शन करने आए, जाँच करने आए और काम को सुचारू रूप से चलाने आए, यही मेरा एम है। थैंक यू सर। आप प्रदर्शन जो तो समाप्त हो गया? जी हाँ, धरना प्रदर्शन था। LRDC साहब हमारे अनुमंडल से चलकर यहाँ पे आए, हम लोग से वार्ता किए कि आप लोग आकर 5 सदस्य आकर हमसे मिले, तो हम लोग ने उनके पास गए और अपना मांग रखे कि और भी जो अंचलाधिकारी का जो रवैया है उसके खिलाफ तो था ही, और भी प्रखंड अंचल में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके विरुद्ध में हम लोग दिए कि ये जो वर्क है आप अच्छे ढंग से कीजिए। और हमारे LRDC साहब और CO मैडम हमारे
हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि धरना पे बैठे हुए थे उनसे आकर सामूहिक रूप से बोले कि NRDC साहब CO मैडम से बोले कि जो भी गलती हुई है आप यहाँ पे स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमसे गलती हुई है, आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी और जनप्रतिनिधियों से समन्वय बना के अंचल कार्य और पूरा प्रखंड कार्य